नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो टीआरई पेपर कराया गया था, टीआरई का जो रे एग्जाम हुआ था 6 से 8 तक के लिए, आज उसका पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक पॉलिटिकल साइंस और इतिहास, दो सब्जेक्ट का वन लाइनर भी करा रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग के सामाजिक विज्ञान का जो पेपर निरस्त हुआ था वही का है, और 15/3/2024 और 9/12/2024 टीआरई 2 का भी इसमें है, लेकिन आज हम टीआरई 3 का देखेंगे। उसके बाद कल फिर एक चैप्टर कराया जाएगा या इंग्लिश का है जो जिसमें सिर्फ पास मार्किंग होती है। इंग्लिश और हिंदी हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी आप लोग देख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, जहाँ से थोड़ा जीएस का शुरू हुआ है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होता है? इसमें जैसे 5 विकल्प होता है, इसमें दिया है 15,000 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 981 किलोमीटर। ऊपर में से कोई एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसमें ये होगा। अब इसका हम सॉल्व देखेंगे, क्योंकि जियो स्टेशनरी उपग्रह एक पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे लगभग 22,300 मील से 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। यह उपग्रह उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। जियो स्टेशनरी उपग्रह ट्रांसपोंडर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं और बढ़ते हैं, पुनः प्रसारित करते हैं। इनका उपयोग दूरसंचार प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार के अनुप्रयोगों में के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, इसमें 8 क्वेश्चन का सेगमेंट होता है। 8 विज्ञान का, 8 भूगोल का, 8 इकोनॉमिक्स से, 8 मैथ से, 8 इतिहास से, ऐसे ऐसे। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? आई आर स्क्वायर। आई आर स्क्वायर किसी परिपथ विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। दर विद्युत शक्ति दर प्रति यूनिट समय होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा एक विद्युत परिपथ को संचालित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादा साल नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? जो साबुन है उसको उद्योग का उपजात क्या है? उसका उपजात है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता है साबुन का उद्योग का उपजात, ग्लिसरॉल से होता है। वस्तुतः साबुन उच्च उच्च वसा अम्लों के सोडियम कवण से है, जिसमें परमेटिक अम्ल और स्टीयरिक अम्ल और ओकोजोइक अम्ल प्रमुख हैं। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे। प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसमें मरकरी वाष्प और आर्गन का उपयोग किया जाता है। हम लोग अब खाली क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व पढ़ने में। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा का, जिसे हम प्लाविका भी कहते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित होता है। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है? क्या होता है? ओजोन मॉलिक्यूल का। इकोसिस्टम में
बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? या होते हैं अपघटक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये करंट से है कि उस समय जब आया था। हाल ही में ताइवान में निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते उनका चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश के सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर आग से न खेलने की चेतावनी दी है? चीन के राष्ट्रपति ने। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे? जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 के दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे क्लास स्वाब थे इसके संस्थापक, जो 1971 में जिनेवा में इसका स्थापना हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? या यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है उपर्युक्त में से एक से अधिक। इन्होंने श्रीलंका, मॉरिशस, प्रधानमंत्री ने कहाँ लॉन्च किया है? श्रीलंका और मॉरिशस में एक साथ लॉन्च किए हैं इन्होंने। अगला हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में 6 फरवरी